5 करोड़ के वैनिटी वैन में टॉयलेट करके और स्नान करके, जहाँ खाने पीने सारा सुविधा है, उसमें घंटा में 2 बार घूस करके और आप अनशन पर बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति 5 करोड़ के टॉयलेट जा रहा है और नहा रहा है, वो व्यक्ति क्या गरीबों का बात करेगा। ये सब वीआईपी कल्चर के वीआईपी लिपस्टिक लवेंडर नेता हैं। ये सब लोग जो है सिर्फ जो है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लोभ से। सरकार जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेगा और ईमानदारी से सरकार बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ है और उनके लिए काम कर रहा है। बच्चों की ही सरकार है, वो बिहार के नौजवानों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करता है। ये चरवाहा विद्यालय खुलवाने का तो काम नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर जैसा राजनीति का दुकान नहीं चला रहा है रुपया कमाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे वेब समाचार। प्रशांत किशोर 4 दिनों से गांधी मैदान बापू की मूर्ति के पास सत्याग्रह आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उनकी मांग थी कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है उस एग्ज़ाम को फिर से पूरी तरह से कराने की बात कर रहे थे। ऐसे तो 4 तारीख को री एग्ज़ाम हुआ था बापू परीक्षा परिसर केंद्र में, जो कुछ धांधली हुई थी उस पर, लेकिन प्रशांत किशोर उस पर भी अभी बोल रहे हैं कि वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अरविंद कुमार सिंह हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि पूरी तरह से बीपीएससी परीक्षा 17वीं को रद्द कर दिया जाए और फिर से कराने की बात करें। देखिए, बीपीएससी परीक्षा जो है बीपीएससी लेता है, प्रशांत किशोर नहीं लेते। प्रशांत किशोर का काम है ध्यान आकृष्ट करा देना। वो ध्यान आकृष्ट करा दे। अब आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ गैर कानूनी ढंग से आप धरने पर बैठ जाइएगा, बापू के प्रतिमा का अपमान करिएगा, तो प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी ही। प्रशांत किशोर जी बहुत राजनीति के जो उनका दुकान बंद हो गया था, वो चारों उपचुनाव में प्रचंड हार से उनका सामना हुआ, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो अपने राजनीतिक दुकान चलाने के लिए अनशन और धरना पर बैठ कर के वो परीक्षार्थियों को भड़काने का काम किया। उनको परीक्षार्थी ने भी विरोध किए और आज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया गांधी मैदान साइड में महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के पास कोई नहीं बैठता है। वो बच्चों को खेलने और ये करने का जगह है, वहाँ पर वो धरना स्थल बनाना चालू कर दिए हैं। पूरे शहर को तबाह करने के लिए चाह रहे हैं क्या? अरे भाई, आप जा कर के धरना बैठना था, अनशन में बैठना था तो गर्दनी बाग में जहाँ चिन्हित है उस जगह पे बैठते, तो उस जगह पे तो वो बैठे नहीं। 5 करोड़ के वैनिटी वैन में टॉयलेट करके और स्नान करके, जहाँ खाने पीने सारा सुविधा है, उसमें घंटा में 2 बार घूस करके और आप अनशन पर बैठे हुए हैं। आज जहाँ कर्मचारियों और किसानों के बच्चे बीपीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, धांधली हुई है कि धांधली कराया गया है, ये कैसे समझ गए? पर जो सरकार बच्चों के परीक्षा ले रहा है वो ज़्यादा चिंतित है। जहाँ परीक्षा का सिलेबस ठीक नहीं था, जहाँ पढ़ाई नहीं होते थे, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में एक एजुकेशन पटरी पर आया है, परीक्षा सही ढंग से होने लगा, सारा चीज़ सही ढंग से चल रहा है, शिक्षा का हब बिहार बनते जा रहा है। उसको ये डिस्टर्ब करने का और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेगा और ईमानदारी से सरकार बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ है और उनके लिए काम कर रहा है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। प्रशांत किशोर जैसा बहुत लोग बहुत कुछ बोलते रहता है, तो सरकार अपने हिसाब से काम करता है। सबके कोई कहेगा कि भारत के संविधान भंग कर दिया जाए तो कर देगा क्या? जो सिस्टम है वो सिस्टम के अनुसार काम हो रहा है। उसमें आपको बहुत ये है तो आप न्यायालय में जाइए। सरकार जो है हर चीज़ का मूल्यांकन कर रही है, देख रहा है और विद्यार्थियों के हित में काम कर रही है। परीक्षा नहीं होता था, परीक्षा होने लगा, लोग नौकरियां होने लगी, सरकार जो है विकास करने लगा, बच्चों को हर चीज़ की सुविधा देने लगी और बच्चों की नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ का
दवाई, पढ़ाई लिखाई, घर, जल, नल, बिजली, सब का व्यवस्था सरकार कर रही है। तो सरकार बच्चों की ही सरकार है, वो बिहार के नौजवानों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करता है। ये चरवाहा विद्यालय खुलवाने का तो काम नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर जैसा राजनीति का दुकान नहीं चला रहा है रुपया कमाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये सारा चीज़ जो है सरकार जो है बच्चों के हित में काम कर रही है और प्रशांत किशोर अपने हित के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में परीक्षार्थी के साथ अन्याय होता है। वो पहले ही से सीट रिजर्व रहती है 50%, 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का डील होती है इस सीट में। पहले प्रशांत किशोर जी जिस टॉयलेट में इस्तेमाल करते थे वहीं बगल में सुलभ शौचालय का टॉयलेट था, जिसमें गरीब गुरबों और सारे लोग जाते हैं, आम जनता। उसमें क्यों नहीं गए? क्यों 5 करोड़ के वैनिटी बैन में टॉयलेट करने गए? इसका तो जवाब दें। गरीब जो व्यक्ति 5 करोड़ के टॉयलेट जा रहा है और नहा रहा है, वो व्यक्ति क्या गरीबों का बात करेगा? ये सब वीआईपी कल्चर के वीआईपी लिपस्टिक लवेंडर नेता हैं। ये सब लोग जो है सिर्फ जो है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। बिहार की जनता जानती है। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस ले जाने की बात तो ले जाए ना, गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाए ना। सर वो तो कह रहे हैं कि जैसे कि ये परीक्षार्थी जो हैं कितनी मेहनत से परीक्षा करते हैं, लेकिन सरकार उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती है कि परीक्षा रद्द हो जाती है? भेदभाव क्या करते हैं ये तो प्रशांत किशोर जी से पूछिएगा ना। परीक्षार्थी को एग्जामिनेशन हॉल में सारा व्यवस्था दिया जाता है, सारा चीज़ हो रहा है। तो ये प्रशांत किशोर न बताएं कि क्या किया गया। और जो राजद के इशारे पर काम कर रहे हैं वो उनके टाइम में क्या होता था परीक्षा केंद्र पर, उसका भी तो कुछ विवरण दें। तो सरकार से बोल रहे हैं कि डोमिसाइल नीति आयोग मांग कर रहे हैं। उनका काम है। अभी व्याकुल भारत है, अभी ग्राम पंचायत के अभी चुनाव नहीं लड़े हैं, किसी तरह से ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनको व्याकुल भारत होने दीजिए। प्रशांत किशोर जी से पूछिए कि तक क्या क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से वो श्वेत पत्र की भी मांग कर रहे हैं बीपीएससी का। अरे भाई मांग तो कोई कर रहा है। बिहार में जाइएगा तो इतना जनसंख्या है तो कोई ना कोई मांग करबे न करता है। सरकार अपने हिसाब से अच्छे से चल रही है, बिहार की जनता की चिंता कर रहे हैं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिहार के जनता के बीच में हैं और जनता के हितों में काम कर रहे हैं। जनता के लिए रात दिन इस ठंडक में भी लगे हुए हैं। तो आपने सुना हमारे साथ अभी प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह थे। इन्होंने कहा साफ तौर पे कि बीपीएससी परीक्षा जो हुई है 4 तारीख को पूरी तरह से सही है। बीपीएससी की जो मांग कर रहे हैं कि फिर से ये रद्द करने के बाद जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये उनका बयान है, इससे सरकार पूरी तरह से सहमत है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।